everyone. Today we will see scope of variables in C. Most often we call it types of variables, but actually it indicates storage classes in C. So storage classes are used to describe the features of variable. Features of variable means what is the scope of that variable, what is the visibility, where is the visibility of that variable, and about the lifetime of that variable, which helps us to trace the existence of a particular variable during the runtime of a program. मतलब जब हम variables को अलग अलग टाइप से डिक्लेयर करते हैं, जैसे लोकल वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल है, अगर हम लोकल वेरिएबल बोलते हैं तो उसका स्कोप उस फंक्शन का ही रहता है जिस फंक्शन में हम उसको डिक्लेयर करते हैं. इफ इट इज अ ग्लोबल वेरिएबल तो वो प्रोग्राम में आप कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं, मतलब उसका जो स्कोप रहता है वो ऑल ओवर प्रोग्राम रहता है. तो इस तरह से हमें मतलब स्टोरेज क्लासेस से पता चलता है कि उस वेरिएबल का स्कोप क्या है, विजिबिलिटी क्या है और उसकी लाइफ टाइम कब तक है. तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्टोरेज क्लासेस. फर्स्ट है लोकल वेरिएबल्स और ऑटोमेटिक वेरिएबल, सेकंड ग्लोबल वेरिएबल और एक्सटर्नल वेरिएबल, थर्ड वन इज स्टैटिक वेरिएबल एंड फोर्थ रजिस्टर वेरिएबल. तो ये 4 टाइप्स के स्टोरेज क्लासेस रहते हैं जो हम सी में यूज करते हैं. अभी हम वन बाय वन उसको देखेंगे. सो लोकल वेरिएबल विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज ऑटोमेटिक वेरिएबल्स. तो अभी लोकल वेरिएबल कौन से वेरिएबल्स को कहते हैं या उसका डेफिनेशन क्या है? वेरिएबल्स दैट आर डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन और ब्लॉक आर कॉल्ड एज लोकल वेरिएबल. देखो सी लैंग्वेज इज अ स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज. स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज या तो उसको ऐसे भी कहते हैं ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, मीन्स वी कैन राइट डिफरेंट ब्लॉक इन सी प्रोग्राम. तो अगर हम कोई वेरिएबल कोई पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं या कोई ब्लॉक में डिक्लेयर करते हैं तो उन वेरिएबल्स को हम लोकल वेरिएबल्स कहते हैं. They can be used only by statement that are inside that function or block of code. और वो जो वेरिएबल्स है वो उसी ब्लॉक में जो स्टेटमेंट्स रहेंगे वो एक्सेस कर सकेंगे. उस ब्लॉक के बाहर अगर कोई स्टेटमेंट में हम उसे एक्सेस करते हैं तो वो एरर दिखाएगा. लोकल वेरिएबल आर आल्सो नोन टू फंक्शंस आउटसाइड देयर ओन. लोकल वेरिएबल्स आर नॉट नोन टू फंक्शंस आउटसाइड देयर ओन. मतलब लोकल वेरिएबल उस फंक्शन के बाहर उसका एग्जिस्टेंस नहीं रहता है, उसका लाइफ टाइम सिर्फ और सिर्फ उतने ब्लॉक पुरता या फंक्शन पुरता रहता है. अभी आप लोग अमरावती यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड हैं, सो यू आर एनरोल्ड टू अमरावती यूनिवर्सिटी. अभी आप बोलोगे कि हम पुणे यूनिवर्सिटी से भी एग्जाम देंगे, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, बिकॉज यू आर लोकल टू दैट अमरावती यूनिवर्सिटी. इस तरह से लोकल वेरिएबल रहता है. नाउ वी विल सी द एग्जाम्पल फॉर इलस्ट्रेटिंग दिस लोकल वेरिएबल. तो अभी देखो यहाँ पे क्या किया है, 2 फंक्शंस लिए हैं हमने, फंक्शन 1, फंक्शन 2. अभी फंक्शन 1 में हमने क्या किया, वी हैव डिक्लेयर्ड 2 वेरिएबल इंट a b. ठीक है. अभी अगर हम a और b की वैल्यू प्रिंट करते हैं इसी ब्लॉक में फंक्शन 1 में, तो इट विल नॉट शो एनी एरर. इट विल डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ a एंड b बिकॉज a एंड b ये कौन से वेरिएबल्स हो गए? लोकल वेरिएबल. बिकॉज वो फंक्शन 1 के अंदर हमने डिक्लेयर किया है, इसीलिए दे आर लोकल टू फंक्शन 1. अभी हमने सेकेंड फंक्शन लिखा है void फंक्शन 2 और हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन 2 में हम a को एक्सेस कर रहे हैं. तो हमने क्या लिखा है, printf %d/n a. %d किस लिए? बिकॉज a ये इंटीजर वेरिएबल है इसलिए %d यूज किया है हमने, फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो. /n किस लिए? तो न्यू लाइन देगा वो और a का वैल्यू प्रिंट किया है. बट यहाँ पे a का वैल्यू एक्सेस होगा क्या? नो, इट विल शो द एरर बिकॉज फंक्शन 2 में हम उस वेरिएबल को a और b वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते बिकॉज दे आर लोकल टू फंक्शन 1 ओनली. तो इस तरह से जो वेरिएबल्स हम फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते वो हम उसी फंक्शन में यूज कर सकते. आउटसाइड वो ब्लॉक या आउटसाइड दैट फंक्शन हम उनको एक्सेस नहीं कर सकते. अगर इफ वी विल try to access it, it will show you error.
देन नेक्स्ट है ग्लोबल वेरिएबल। अभी ग्लोबल वेरिएबल आर ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सटर्नल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल को ही हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल वेरिएबल कहते हैं। अभी लोकल वेरिएबल कैसा था, लोकल टू दैट फंक्शन था, लेकिन ग्लोबल वेरिएबल उसके अपोजिट है। ग्लोबल वेरिएबल आर डिफाइंड आउटसाइड अ फंक्शन, यूजुअली ऑन द टॉप ऑफ द प्रोग्राम। क्या करते हैं हम कि ग्लोबल वेरिएबल को मेन फंक्शन के ऊपर लिखते हैं। तो अगर हम उसे मेन फंक्शन के ऊपर लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो ग्लोबल वेरिएबल्स हो जाते हैं। सो ग्लोबल वेरिएबल होल्ड देयर वैल्यू थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ योर प्रोग्राम। तो क्या होता है कि ग्लोबल वेरिएबल की जो वैल्यू है उसका जो लाइफ टाइम है वो थ्रू आउट आवर प्रोग्राम रहता है, मतलब और आप उसको उस ग्लोबल वेरिएबल को आप हमारे कोई भी फंक्शन में या प्रोग्राम में कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं, बिकॉज दे आर ग्लोबल वेरिएबल। तो अभी हम देखते हैं कि उसको प्रोग्राम में हम कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो अभी सपोज हमने हैश इंक्लूड stdio.h लिखा है हीडर फाइल, बाद में int g is equal to 20। अभी int g is equal to 20 ये कहाँ पे डिक्लेयर किया है, मेन के ऊपर डिक्लेयर किया है। तो बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, ये इट इज अ ग्लोबल वेरिएबल। अभी हमने क्या किया कि मेन फंक्शन के अंदर अगेन वी हैव डिक्लेयर सेम वेरिएबल, है ना, सेम नेम यूज किया हमने। सो int g is equal to 10। अभी ये क्या हो गया, लोकल वेरिएबल हो गया, बिकॉज हमने मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है। नाउ इफ वी विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ g, तो कौन सी वैल्यू प्रिंट करेगा, डेफिनेटली इट विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ g इक्वल्स टू 10। क्यों 10? बिकॉज हमने अभी देखा कि लोकल वेरिएबल क्या करता है कि वो फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है उसे एक्सेस करता है। अगर हम यहाँ पे g की जगह f लेते थे और g प्रिंट करते थे तो वो ग्लोबल वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करता था 20। बट हमने क्या किया, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का नेम सेम लिया है। सेम लेने की वजह से अब अगर हम printf कर रहे हैं तो वो ऑलवेज लोकल वेरिएबल की ही वैल्यू प्रिंट करेगा। तो दोनों बात को आप ध्यान रखिए कि अगर वेरिएबल नेम अलग अलग है तो इट विल एक्सेस ग्लोबल वेरिएबल g, तो वो 20 प्रिंट करेगा। बट यहाँ पे हमने सेम नेम लेने की वजह से वो लोकल वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्टैटिक वेरिएबल। अभी स्टैटिक वेरिएबल मतलब क्या है, तो स्टैटिक वेरिएबल हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ प्रिजर्विंग देयर वैल्यू इवन आफ्टर दे आर आउट ऑफ देयर स्कोप। एक्चुअली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टैटिक वेरिएबल की प्रॉपर्टी क्या है कि वो उनकी वैल्यू होल्ड करके रखते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं। So we can say that they are initialized only once and exist till the termination of the program. तो जब भी हम स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं तो ओनली वंस इट कैन बी इनिशियलाइज्ड। आफ्टर दैट वो क्या करेगा कि जो भी उसकी वैल्यू रहेगी वो वैल्यू होल्ड करके रहेगा, परसिस्ट करेगा, चेंज नहीं करेगा। सो नो मेमोरी इज एलोकेटेड बिकॉज दे आर नॉट रीडिक्लेयर्ड। यहाँ पे वो रीडिक्लेयर नहीं होता है, इसलिए उसको मेमोरी भी कोई हम एलोकेट नहीं करते फिर से। Their scope is local to the function to which they are defined. उनका स्कोप लोकल है, जो अगर हमने कोई पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर उसको डिक्लेयर किया है तो उस फंक्शन का स्कोप रहेगा। लेकिन ग्लोबल स्टैटिक वेरिएबल कैन बी एक्सेस एनीवेयर इन द प्रोग्राम और बाय डिफॉल्ट दे आर असाइन्ड द वैल्यू 0। अगर हम उसको इनिशियलाइज नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट उसको 0 वैल्यू इनिशियलाइज करता है। अभी एग्जांपल देखिए, अभी यहाँ पे void fun नाम का एक फंक्शन दिया है हमने और मेन में हमने 3 टाइम्स fun कॉल किया और रिटर्न 0 किया। अभी fun का फंक्शन बॉडी क्या है, int a is equal to 1। तो ये कौन से टाइप का वेरिएबल हो गया, यस इट इज अ लोकल टाइप ऑफ वेरिएबल, है ना। और सेकंड वेरिएबल b लिया है जो स्टैटिक टाइप का लिया है हमने। तो हमने क्या किया, डिक्लेरेशन के पहले स्टैटिक कीवर्ड लिखा है, स्टैटिक int b इक्वल्स टू 10। तो b ये जो है ये स्टैटिक वेरिएबल हो गया है। अभी हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट a एंड प्रिंट b, a और b की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं और a++ b++ कर रहे हैं। तो दोनों का वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगा। ओके, अभी देखो इसका आउटपुट कैसे आएगा।
हम जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तब पहले मेन पर जाएगा कंट्रोल, फिर पहला फन फंक्शन कॉल करेगा। फन में जाने के बाद a इक्वल्स टू 1 करेगा और b इक्वल्स टू 10 करेगा। फिर a और b जब हम प्रिंट करते हैं तो a इक्वल्स टू 1 प्रिंट होगा, b इक्वल्स टू 10 प्रिंट होगा और a प्लस प्लस मतलब a का वैल्यू 2 हो जाएगा और b प्लस प्लस तो b का वैल्यू 11 हो जाएगा और वो यहाँ पे रिटर्न आएगा। फिर सेकेंड टाइम फन फंक्शन कॉल होगा। अभी सेकेंड टाइम जब वो यहाँ पे आएगा तो फिर से इंट a इज इक्वल टू 1 मतलब a क्या होगा, री इनिशियलाइज्ड हो जाएगा और स्टैटिक इंट b इज इक्वल टू 10। अभी p री इनिशियलाइज नहीं होगा, b में 11 वैल्यू है तो वो होल्ड करेगा, होल्ड करके रखेगा। तो अभी सॉरी जस्ट वेट, तो यहाँ पे क्या करेगा, वो वैल्यू जब प्रिंट करेगा तो a का वैल्यू 1 ही प्रिंट करेगा और b का वैल्यू 11 और a प्लस प्लस तो फिर से a 2 हो जाएगा और ये b प्लस प्लस तो b 12 हो जाएगा। फिर से कंट्रोल वापस यहाँ आएगा, फन फंक्शन कॉल होगा, फिर से यहाँ पे आएगा, फिर से इंट a इज इक्वल टू 1, a री इनिशियलाइज्ड होगा 1 को, b री इनिशियलाइज नहीं होगा, b में वैल्यू क्या है 12 है तो वो printf a का वैल्यू 1 प्रिंट करेगा और b का वैल्यू 12 प्रिंट करेगा। फिर से a प्लस प्लस तो a का वैल्यू 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा और b का वैल्यू 13 हो जाएगा और कंट्रोल यहाँ पे आएगा और रिटर्न 0 तो प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो जाएगा। तो देखा आपने कि a ये लोकल वेरिएबल है तो वो री इनिशियलाइज्ड हो रहा है, बट b ये स्टैटिक वेरिएबल है तो वो क्या कर रहा है कि उसकी जो वैल्यू है वो होल्ड करके रख रहा है और वो वैल्यू में ही चेंज हो रहा है। तो ये है स्टैटिक वेरिएबल। और फोर्थ है रजिस्टर वेरिएबल। अभी हमको मालूम है कि देयर आर सो मेनी सीपीयू रजिस्टर है ना, 8 बिट रजिस्टर, 16 बिट रजिस्टर्स रहते हैं। तो रजिस्टर वेरिएबल टेल्स द कंपाइलर टू स्टोर द वेरिएबल इन सीपीयू रजिस्टर इंस्टेड ऑफ मेमोरी। अभी बाकी जो वेरिएबल्स है वो कहाँ पे स्टोर हो रहे हैं, मेमोरी में स्टोर हो रहे हैं। लेकिन जब हम वो वेरिएबल्स को रजिस्टर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ मेमोरी वो वेरिएबल्स कहाँ पे स्टोर होने वाले हैं, रजिस्टर में स्टोर होने वाले हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है कि अगर हम रजिस्टर में वेरिएबल स्टोर कर रहे हैं तो दे आर एक्सेस वेरी फास्ट है ना, रजिस्टर में जो डेटा रहता है वो फास्ट एक्सेस होता है। तो अब बट क्या प्रॉब्लम है कि देयर आर लिमिटेड अमाउंट ऑफ रजिस्टर्स ना, लिमिटेड नंबर ऑफ रजिस्टर्स है, तो फिर फ्रीक्वेंटली यूज्ड वेरिएबल्स है उन्हीं को हम रजिस्टर्स में रखते हैं जो हमको मतलब जो जहाँ पे हमको फास्ट एक्सेसिबिलिटी चाहिए वहाँ पे। वी कैन नेवर गेट द एड्रेस ऑफ दिस वेरिएबल्स, हम उनका एड्रेस नहीं ले सकते है ना, जस्ट रजिस्टर कीवर्ड यूज करके हम उनको रजिस्टर वेरिएबल करके डिक्लेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए, इंट मेन है रजिस्टर कैर एक्स इज इक्वल टू सिंगल कोट में कैपिटल एस। तो अभी एक्स ये क्या है, कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है, स्टोर कहाँ हुआ है, रजिस्टर में, बिकॉज हमने रजिस्टर लिखा है। वैसे ही रजिस्टर इंट ए इज इक्वल टू 10, तो अभी क्या हो गया, ए ये कौन सा वेरिएबल है, रजिस्टर, ये इंटीजर वेरिएबल है बट रजिस्टर में स्टोर हुआ है। और ऑटो इंट बी, अभी देखो लोकल वेरिएबल की जगह आप ऑटो यूज करके भी वो कीवर्ड को लोकल कर सकते हो, या ऑटो नहीं भी लिखा तो बाय डिफॉल्ट वो मेन फंक्शन में है तो लोकल है, तो b इज इक्वल टू 8। द वैल्यू ऑफ रजिस्टर x अगर प्रिंट करेंगे तो कैपिटल S प्रिंट होगा। द सम ऑफ ऑटो एंड रजिस्टर वेरिएबल करेंगे तो a का वैल्यू 10 है, b का 8 है, 10 प्लस 8 कितना 18, तो 18 प्रिंट करेगा। तो इस तरह से हम रजिस्टर स्टोरेज लोकेशन भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप कंपैरिजन देख सकते हैं कि देखिए लोकल के लिए हम क्या कीवर्ड यूज कर सकते हैं, ऑटो, एक्सटर्नल और ग्लोबल के लिए एक्सटर्न, स्टैटिक के लिए स्टैटिक ही और रजिस्टर के लिए रजिस्टर ही। बाद में जब हम लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और अगर उसको कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की तो वो गार्बेज वैल्यू दिखाएगा, ऑटो और रजिस्टर ये दोनों जगह पे। और एक्सटर्न और स्टैटिक ये है वो बाय डिफॉल्ट 0 को इनिशियलाइज रहेंगे। अभी जैसा ऑटो रजिस्टर मतलब लोकल वेरिएबल स्टैक में स्टोर होगा, एक्सटर्न और एक्सटर्नल डेटा सेगमेंट में स्टोर होंगे और रजिस्टर वेरिएबल रजिस्टर में स्टोर होगा। और स्कोप जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, लोकल का विद इन ब्लॉक, ग्लोबल का थ्रू आउट द प्रोग्राम, स्टैटिक का विद इन ब्लॉक, रजिस्टर का भी विद इन ब्लॉक।
और लाइफ टाइम एंड ऑफ ब्लॉक